नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार उपचुनाव वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान जब इंडिया न्यूज ने वीडी शर्मा से सवाल किया कि आखिर 2023 में किसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। ये है कि 2023 का चुनाव क्या शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ेगा? ये सारी चीजें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आज हम हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्या शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ेगा? ये सारी चीजें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आज हम हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपने सुना वीडी शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर किसके नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान हैं और प्रदेश में अगर कोई चेहरा है तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे। तो ये इस बात को साफ कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। और इंडिया न्यूज पर जब खास बातचीत जब की गई तो उस दौरान वीडी शर्मा ने ये साफ किया और स्पष्ट किया। लगातार इसको लेकर के सवाल उठते रहे कि आखिर चेहरा कौन होगा, किस चेहरे के आधार पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, कार्यकर्ता आखिर किसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सभी चीजें साफ करते हुए वीडी शर्मा की तरफ से ये बताया गया कि आने वाले चुनाव जो हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द ही रहेगा और उनका चेहरा प्रोजेक्ट रहेगा और उसी के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश के अंदर बीजेपी का अगर कोई नेता है, बड़ा चेहरा है, तो वो शिवराज सिंह चौहान है, ये आगे बताते हुए। और शिवराज सिंह की अगुवाई में देश आगे जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है और ऐसे में बीजेपी के नेता है शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे में उनके नेतृत्व में आने वाले जो चुनाव हैं वो लड़े जाएंगे। तो शिवराज सिंह की अगुवाई में जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है और इसीलिए जो चुनाव होना है वो उन्हीं की देखरेख में होना है, उन्हीं के चेहरे के आसपास होना है, उनका चेहरा प्रोजेक्ट करके ही किया जाना है। क्योंकि प्रदेश के अंदर जनता तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए अगर कोई नाम सामने आता है तो शिवराज सिंह चौहान है और इसीलिए इस चुनाव को भी उन्हीं के चेहरे के दम पर, उन्हीं के बल पर लड़ा जाएगा। और रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, इस पर क्या अभी तक और जानकारी है? क्योंकि अब तक जो सवाल उठते थे यही कि आखिर किसको आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, किसका चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब तो ये साफ हो चुका है। बिल्कुल शुभेंदु, भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, जिस तरीके से वो काम कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी वही बात कही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है और उसके अच्छा काम करने के कारण ही कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ जनता ने तो की ही है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के द्वारा भी उनकी तारीफ की गई है। तो वो एक पॉइंट है और इसके साथ ही रोजगार, प्रदेश के विकास और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेकर भी जो प्रदेश में रिस्पांस आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े कद के नेता के नेतृत्व में ही आगे जाना चाहेगी और वही वीडी शर्मा ने भी रेखांकित किया है। शुभेंदु, बिल्कुल। और इसमें क्योंकि एक और खास बात यह भी है कि चाहे वो वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा हो गया हो, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि जनता से जोड़ करके, और ये जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसीलिए वैक्सीनेशन का जब लक्ष्य तय किया जाता है, टीका उत्सव किया जाता है प्रदेश के अंदर, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। जनता उसमें सहभाग करती है, सहयोग करती है। तो ये भी इसीलिए अब बड़ा प्रभावकारी रहेगा कि जनता की जो नेता हैं वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता को बताते हैं और इसलिए जनता भी उनकी सारी बातें मानती है। इस बात का भी इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल शुभेंदु, भारतीय जनता पार्टी का जो टीम वर्क है, जो उनके कार्यकर्ताओं की जो फौज है, जो नीचे तक जाकर लोगों से बात करती है, तो कहीं ना कहीं जनता उससे कोरिलेट करती है, उनकी बात को समझती है। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है, जब शुरू में वैक्सीनेशन हो रहा था तो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे थे, तरह तरह के उनको शक शुबे थे वैक्सीन को लेकर। लेकिन जैसे ही टास्क मुख्यमंत्री ने लिया, जैसे ही टास्क भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना शुरू किया, वैसे ही अब देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ जो जितने डोज होते हैं उससे कई गुना ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पर ये भाजपा संगठन का कामकाज और सरकार का कामकाज, वो कहीं ना कहीं जनता उससे कोरिलेट करती है और उनकी बातों पर भरोसा करती है, ये इससे इंगित होता है। लेकिन इसमें एक और भी चीज है कि अभी तक सरकार के द्वारा प्रदेश स्तर पर कई बड़े काम किए गए हैं। केंद्र की सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है।
तो ऐसे में माना जाए कि अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, वो जनता तक भी पहुंचाई जाए, उनको भी बताया जाए। बहुत हद तक योजनाओं के बारे में जनता को भी मालूम है, लेकिन अब सिर्फ अपनी उपलब्धियों को सिर्फ अगर जनता तक पहुंचा दिया जाए तो सारा व्यवस्थित हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए शुभेंदु, भारतीय जनता पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, चाहे सरकार के लेवल हो या संगठन के लेवल पर हो। जो आपका सवाल है, बिल्कुल उसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनाई जाएंगी, गांव स्तर से लेके शहर स्तर तक, राजधानी तक वो समितियों का पूरा नेटवर्क खड़ा होगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, उनसे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और वो लोग सरकार के जो काम काज है उसको नीचे तक पहुंचाएंगे और वहां का फीडबैक भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उससे भी सरकार को, संगठन को अवगत कराएंगे। तो एक वो तंत्र पूरा विकसित भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो बहुत जल्दी उसकी नियुक्तियां होने वाली हैं। तो ये बिल्कुल भाजपा का जो अपना चुनावी जो तैयारी है, जो हम वीडी शर्मा अभी दौरे पर निकले हैं, तो स्वाभाविक तौर पर 4 जो उपचुनाव क्षेत्रों के वो दौरे कर रहे हैं। जोबट भी गए थे, वो जहां पर चुनाव है, आज खंडवा में है जहां पर लोकसभा का उपचुनाव है। इसी तरीके से यदि हम देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान यदि आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वहां से उनका जो है सरकार के कामकाज को रेखांकित करना, लोगों को जोड़ना और चुनाव जो सामने आ रहा है उसको लड़ने की तैयारी करना, तो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना और जनता में भरोसा जगाना, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। चेहरा तो साफ है प्रभु पटेरिया जी, और इसको लेकर के वीडी शर्मा ने बयान भी दे दिया है, साफ कर दिया है कि चेहरा तो मुख्यमंत्री का ही रहने वाला है। लेकिन ऐसे में अब रणनीति क्या होगी? कुछ उसमें और बदलाव किया जाना है, कुछ इसमें चीजें और जोड़नी है? देखिए, संगठन की ताकत इसमें जुड़ती है, जो जिसके लिए वीडी शर्मा लगे हुए हैं। जैसा कि वीडी शर्मा ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए उनकी यात्रा है, सिर्फ चुनावी उद्देश्य की यात्रा नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर अपने संगठन के दम पर ही सरकार में वो आए हैं और संगठन के दम पर ही वो सरकार चला रहे हैं और सरकार के जरिए संगठन को मजबूत करने का काम भी वो कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया उनकी लगातार चलती रहेगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी इस पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया ने खास बातचीत की है और इस दौरान वीडी शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार पर विश्वास है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और क्या कहा वीडी शर्मा ने, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। हम महेश्वर में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। तो वीडी शर्मा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव को लेकर क्या नब्ज कह रही है जनता की। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पहला सवाल तो यही है मेरा कि आप दौरे पे निकले हैं, क्या पल्स है यहाँ की, क्या कह रही है जनता? देखिए, पहली बात तो ये मेरा कोई मात्र चुनावी दौरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवास एक हमारा पद्धति का बड़ा हिस्सा है और यही एक आधार बनता है संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का। तो हम लगातार तो करते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि बाई इलेक्शन इस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। तो चुनाव की तैयारी भी हम व्यापक तौर पर संगठन तंत्र को मजबूत करते हुए, क्योंकि हम लोग कहते हैं और हम ये करते ही हैं कि हमारा जो संगठन का कोई भी अभियान है, चाहे चुनाव हो या कोई भी हो, हम चुनाव अपने संगठन तंत्र के बल के आधार पर लड़ते हैं और जीतते हैं। तो एक उसको ताकत देना, उसमें आज और उसको अपडेट कैसे करना है वो प्रयास करना। और जहां तक आपने पल्स की बात कही, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर समाज वर्ग उन गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनता हमारी इस बात को लेकर के जानती है कि अगर मध्य प्रदेश का और देश का भविष्य सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में है। इसलिए ये हर प्रकार से जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और जनता इस बात को एहसास करती है। शर्मा जी, कोरोना आया था, 2 लहरें कोरोना की आई और बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश को। इस कोरोना में रोजगार खत्म हुए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो कोरोना मैनेजमेंट है या राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा दल है, उसका प्रबंधन है कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में शंका सवाल है, वो उठते हैं। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना के संबंध में इस देश के अंदर ये दुनिया जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने तो शपथ ही कोरोना के उसमें ली और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया दिन रात एक करके
और कोई गरीब भूखा इस देश के अंदर नहीं रहेगा, इस प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा। तो बेहतर काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चाहे केंद्र के अंदर हो या राज्य के अंदर हो। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर तो किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर के सरकार के समन्वय के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट जिसने बेहतर प्रबंधन के साथ काम किया है, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों ने भी इसका अप्रिसिएशन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बेहतर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट जो गांव-गांव के अंदर हमने संगठन सरकार के साथ मिलकर के तय किया, संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी और आज है। आज हम स्वास्थ्य स्वयंसेवक हर बूथ पर खड़े कर रहे हैं, एक डॉक्टर, एक महिला कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता, हमारे इस प्रकार की हमारी टीमें बनकर के प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में केवल कोई कांग्रेस के कहने से इससे नहीं होता, उनको भी लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लोग जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन करें। हमने बेहतर से बेहतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार का कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों का, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, ऐसी समस्याएं जो युवाओं के सामने खड़ी हैं, उनको कैसे एड्रेस करें? उन मुद्दों पर भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से कर रही है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्किल और इन सारी चीजों को लेकर के आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है उसको जमीन पर उतारना, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को मदद करना, ये एक बड़ा अभियान आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश का जो एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका मॉडल बना करके जो प्रयास शुरू किए हैं, यही लोगों को इन सारी चीजों से बचा करके रोजगार के साधनों भी उपलब्ध कराएंगे और बाकी जो जरूरत है उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ इन सारे मुद्दों पर देश के अंदर काम कर रहे हैं। एक सवाल बार बार उठता है, विपक्ष की तरफ से भी बातें उठती हैं कि मुख्यमंत्री बदलेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा। तो क्या यदि इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाते वीडी शर्मा जी ये कह सकते हैं कि 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाए? क्या है, लोग भ्रम फैलाते हैं, लोगों के पास कोई काम बचा नहीं है। दिग्विजय सिंह के पास क्या काम है मुझे बताइए? कोई काम नहीं है, उनकी मानसिकता ही इसी प्रकार की है। कमलनाथ जी जैसे मछली पानी से निकल जाती, तड़प रहे हैं बिना सत्ता के, गलती से आ गए थे। मैंने कहा ना, पब्लिक लीडर नहीं थे, लेकिन गलती से बैठा दिया था कांग्रेस ने, किन्हीं कारण से बैठाया होगा, जो भी होंगे मुझे नहीं पता, ये उनका अंदर का मामला है। लेकिन अब वो फड़फड़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हर गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम जिस प्रकार से हो रहा है, एक नहीं कई पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर राज्य बनकर के खड़ा है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुरक्षित है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेरा सवाल यह है कि 2023 का चुनाव क्या शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया? ये सारी चीजें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, आज हम हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल शर्मा जी, दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी यात्रा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया की या बाकी केंद्रीय मंत्रियों की चंदा वसूली यात्रा है, इसको कैसे देखें? वो केवल जिंदगी में चंदा वसूली ही करते रहे हैं। कांग्रेस का काम वसूली करना ही रहा है। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो दिग्विजय सिंह की मैं तो कहता हूं कि इन्होंने क्या नहीं किया है इनका जब शासनकाल था, तब तो जनता ने उखाड़ के फेंका है इनको। इसलिए यही आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। जो लोग राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, जो लोग राम मंदिर पर समाज ने सहयोग के आधार पर आज 500 सालों के इतिहास के अंदर ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हो रहा है, उस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। वो तो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो दिग्विजय सिंह तो ये पूछ लेते हैं कि प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इनसे बड़ा देशद्रोही, मतलब मैं किसी को देशद्रोही कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो भावनाएं देशद्रोही जैसी भावनाएं हैं कि सेना पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम कौन करता है? ये करते हैं। मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे बटाला हाउस के एनकाउंटर में, इन्होंने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है और उसके आतंकवादी के घर दिग्विजय सिंह बैठने के लिए गए थे और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी है उस आतंकवादी को। ये क्या जवाब देंगे? क्या लोगों से पूछेंगे इनकी बात? मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप लोग भी ऐसे लोगों को कैसे इतना हम लोगों के सामने बार बार लेकर के आते हो। ये मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है इस बात पर। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये है वीडी शर्मा जी, जो जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और उपचुनाव में उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। महेश्वर में वीडी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक फौज चल रही है और वो यहाँ पर तरह तरह के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ प्रभु पटेरिया, इंडिया न्यूज, महेश्वर।